हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। बच्चों कहते हैं बच्चों, तू अपनी जमीन तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। तू अपनी जमीन तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी कब मिलती है बच्चों? अपने कदमों पर विश्वास तो पैदा कर। चलिए, तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे ग्राफ पर। ग्राफ यानी आलेख, ठीक है ना। और इस आलेख में हम लोग बच्चों तीन प्रकार के आलेख की बात करेंगे। पहला तो होगा एसटी ग्राफ, एस मतलब बच्चों दूरी, इसी को स्थिति भी कह सकते हो, और टी मतलब समय। पहला दूरी स्थिति समय ग्राफ। दूसरा भीटी ग्राफ, मतलब भी मतलब बच्चों वेग, आप चाल भी बोल सकते हो, क्योंकि वेग बोलते हैं तो वेग में चाल भी है, साथ में दिशा भी है ग्राफ। और टी से समय ग्राफ। और तीसरा हमारा बच्चा होगा एटी ग्राफ, मतलब त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम तीनों ग्राफ पर बात कर लेते हैं। चलिए, पहला एसटी ग्राफ, मतलब बच्चों एस से हमारा स्थिति, आप यूं कह सकते हो कि हमारा दूरी, विस्थापन भी बोल सकते हो। टी से समय और ग्राफ, विस्थापन भी लिख लो, विस्थापन स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों ग्राफ होता क्या है? ग्राफ बच्चों एक सरलतम विधि है दो राशियों के बीच तुलना करने को। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट देखते हो, ठीक है, T20 क्रिकेट देख रहे हो, मान लेते हैं कि जब 5-6 ओवर आप मिसिंग हो गए हो, क्रिकेट नहीं देख पाए, और आप जिस समय गए उस समय आपको ग्राफ दिखा रहा था, तो आप ग्राफ के माध्यम से बच्चों आप देख सकते हो कि कौन से ओवर में कितना रन लगा है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा ग्राफ दो राशि को आपस में तुलना करता है। तो यहाँ एक राशि तो हमारा बच्चों एस है, एस यहाँ तीन चीज कह रहे हैं, दूरी, विस्थापन, स्थिति, जो इच्छा जो बोल लो। टी हमारा समय होता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि ग्राफ खींचने के लिए इसमें से जो एक राशि हमारा एस है और दूसरा टी है, उसमें से बच्चों इसके लिए दो गो लंबवत रेखा लेंगे, एक रेखा ए और दूसरी रेखा ए। और इसमें से एक रेखा का बच्चों एक्स अक्ष कहा जाता है, और दूसरी रेखा जो होता है बच्चों वो वाई अक्ष कहलाता है। आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में से किसी भी अक्ष पर आप एस को और टी को लिख सकते हैं। हमने एक्स अक्ष पर यदि एस स्थिति को लिखा, दूरी को लिखा, विस्थापन को लिखा, तो दूसरे अक्ष पर हमें समय लिखना होगा, टी मतलब समय। यदि बच्चों हम वाई अक्ष पर एस यानी स्थिति को लिख रहे हैं, तो बच्चों एक्स अक्ष पर हमें टी यानी समय को लिखना होगा। ठीक, और साथ ही बच्चों जहां एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, इसे मूल बिंदु कहा जाता है। और उसके बाद ये जो आपका समय है, यहाँ से समय इधर लिखा जाता है, और यहाँ से आपको एस यानी दूरी, स्थिति, विस्थापन लिखा जाता है। और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, चाहे तो आप इंटरवल 2 के अंतराल ले सकते हो। इसी तरह से हमारा विस्थापन यानी पोजीशन 5 10 15 20 25, और चूंकि ये दूरी विस्थापन है तो आपको लिख देगा कि इसका स्केल मीटर में है, चूंकि ये समय है बच्चों तो इस समय का स्केल लिख देगा कि इसका स्केल सेकंड में है। ठीक, चलो तो स्टार्ट करें। चलिए, तो ग्राफ नंबर फर्स्ट देख लो। हम बच्चों एक्स एक्स पर समय लिख रहे हैं, समय को अंकित कर रहे हैं, और आप सभी को बोल देते हैं कि हमारा यहाँ जो समय है वो सेकंड में है, मतलब एस में वापस जा रहा है।
और इस डायरेक्शन में यहाँ से चलेंगे तो समय में हमारा वृद्धि होगा। और ये हमारा बच्चों जहाँ एक अक्ष वाई एक दूसरे को काट रहा है वो हमारा मूल बिंदु हो गया। और इस अक्ष पर बच्चों जिसे हम वाई अक्ष कह रहे हैं उस पर हम अपने एस को विस्थापन को लिख रहे हैं। विस्थापन स्थिति जो भी आपको बोलना है तीनों में से लिख लो। चलो हम स्थिति को शो कर देंगे इस पे। यहाँ से आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे स्थिति में वृद्धि होते जाएगा, दूरी में वृद्धि होगा, विस्थापन में वृद्धि होगा। ठीक है। और हम यहाँ बोल दे रहे हैं कि हमारा जो विस्थापन है वो सब मीटर में स्थिति है। चलिए ठीक है। चलिए और इस तरह से इसमें अंकित किया गया समय 2, इतना है दूरी पर 4, इतना है दूरी पर 6, 8, 10, 12। और इस तरह से हमारा बच्चों यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 एंड 50। और आपको इस तरह से यहाँ से ग्राफ ऐसे खींचा गया है। तो कहता है बच्चों कि इस ग्राफ से मिलने वाले इंफॉर्मेशन सूचनाओं के बारे में बताएं कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। बच्चों ये जो आपको है समय है और ये आपको स्थिति है। चलिए तो हम इस ग्राफ से सूचना निकाल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ग्राफ से कि आप वस्तु जो वस्तु है उसका मतलब स्थिति बताएं, स्थिति में परिवर्तन बताएं कि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। दूसरा बच्चों हमें ये बताना है कि हमारा जो वस्तु है वो गति में है या विराम में है। ठीक है बच्चों, इतना इंफॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, जो हमारा समय और विस्थापन के बीच में ग्राफ दिया हुआ है उन दोनों को हम मिलाएंगे बारी बारी से। समय 2 पर देख लो मिला के। समय 2 पर वस्तु का विस्थापन आप देखोगे यहाँ पर है 20 पर। समय जब 2 सेकंड है बच्चों, 2 सेकंड पर हम विस्थापन के ग्राफ के साथ समय के ग्राफ को मिलाए बच्चों, तो हमें पता चला कि 2 सेकंड पर वस्तु का विस्थापन कहाँ है 20 पर। यानी स्थिति वस्तु का स्थिति 20 पर है, यानी वस्तु अभी हमारा 20 पर है। 4 सेकंड पर हम देखना चाह रहे हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ गया, तो आप देखोगे कि फिर से 4 सेकंड पर भी बच्चों 20 पर है। 4 सेकंड पर भी वस्तु की स्थिति 20 पर है। 8 सेकंड पर हम देखना चाहें बच्चों, 8 सेकंड पर वस्तु की स्थिति 20 पर है। 12 सेकंड पर अगर देखें बच्चों तो वस्तु की स्थिति सेम 20 पर ही। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, 12 सेकंड पे, सभी सेकंड पे वस्तु की स्थिति 20 पर है। इसका मतलब वस्तु की स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ही नहीं है, वस्तु तो एक ही बिंदु पर स्थित है। इसका मतलब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बच्चों समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, समय में परिवर्तन हो रहा है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, परंतु वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वह वस्तु विराम में है, समय बढ़ रहा है, वस्तु ही नहीं बढ़ रही। अब बोर्ड के देख लो ना, जब से आप लोग पढ़ रहे हो बोर्ड क्या इधर उधर हो रहा है नहीं, आप पढ़ रहे हो तो समय बढ़ रहा है। आप यही देख के सोच रहे हो, पढ़ रहे होंगे कि कितना जल्दी मेरा वीडियो समाप्त हो जाए, कितना जल्दी वीडियो समाप्त हो जाए। यस, तो समय तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या जो जिस बोर्ड पे आप देख देख के जिस बोर्ड को पढ़ रहे हो क्या वो बोर्ड भी आगे पीछे बढ़ रहा है, नहीं, तो विराम अवस्था में। तो इस ग्राफ से हमें यही इंफॉर्मेशन मिलता है बच्चों कि वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है। ठीक, चलो दूसरा ग्राफ दे देते हैं भी, एसटी ग्राफ। देखो इस बार हमारा ग्राफ बच्चों ऐसा है, ये हमारा टाइम यानी समय है, वही सेकंड में है। ये हमारा विस्थापन है बच्चों मीटर में, ठीक है, और ये हमारा मूल बिंदु है। और हमारा ग्राफ यहां से इस तरह से गया है, ठीक है बच्चा। और ये हमारा 2 सेकेंड और ये 5 मीटर, ये बच्चा हमारा 4 सेकेंड और ये 10 मीटर, ये हमारा 6 सेकेंड और ये हमारा 15 मीटर, ये हमारा 8 सेकेंड और ये हमारा 20 मीटर, ये हमारा 10 सेकेंड और ये हमारा 25 मीटर, और ये हमारा 12 सेकेंड, ये हमारा 30 मीटर, ये हमारा 14 सेकेंड और ये हो गया हमारा 35 मीटर। अब इस ग्राफ को देखकर कहता है इंफॉर्मेशन लगाए
क्या इस ग्राफ में भी वस्तु विराम की अवस्था में है? नहीं, तो बताएं। यदि वस्तु चल रहा है तो किस प्रकार के चाल से चल रहा है? एक समान चाल, असमान चाल। ठीक है, चलिए बना रहे हो। चलिए हम बताते हैं बच्चों। समय के साथ विस्थापन के ग्राफ को मिलाओ। अब समय 2 पर तो उस समय विस्थापन देख लो 5। आपने जब t बराबर है, इधर t है, इधर विस्थापन है। समय 2 सेकंड पे देखे बच्चों, ये सेकंड में आपको है और ये आपको मीटर में, तो विस्थापन उस समय 5 था। 4 सेकंड पे देख लो, 4 सेकंड पे बच्चों विस्थापन 10 है। उसी तरह से 6 सेकंड पे देख लो, 6 सेकंड पे बच्चों विस्थापन 15 है। 8 सेकंड पे मिला के देख सकते हो, 8 सेकंड पर बच्चों विस्थापन हमारा 20 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस समय पोजीशन बदल रहा है। 2 सेकंड में वस्तु का पोजीशन 5, 4 सेकंड में 10, 6 सेकंड में 15, 8 सेकंड में 20। मतलब पोजीशन पहले देखो यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, पोजीशन ही बदल रहा है। तो वस्तु के पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। तो इस समय बच्चों हमारा वस्तु गति में है। तो गति में है, चाल से चल रहा है, क्या कह सकते हैं कि चाल में है। तो किस प्रकार के चाल से चल रहा है? क्या यहां गति एक समान चाल है या असमान चाल है? चाल के बारे में बताना है। तो बच्चों एसटी ग्राफ में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वस्तु का चाल एक समान है या असमान, तो याद रखिएगा कि एसटी ग्राफ में वस्तु का यदि आपको जानना है चाल, तो इसके लिए बच्चों आप सभी को खींचना होगा एक ढाल। एसटी ग्राफ में अगर आपको जानना है चाल तो खींचना होगा ढाल। ढाल क्या होता है बच्चों? ढाल को हम लोग इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, मतलब टेंजेंट, स्पर्श रेखा। हमें स्पर्श रेखा खींचना होगा। तो 2-3 बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच लेना। यदि सभी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा एक ही हुआ, ढाल एक ही हुआ, तो कहेंगे एक समान चाल। यदि ढाल अलग अलग हुआ तो असमान चाल। सबसे पहले ढाल की यहाँ अवधारणा कुछ रख देंगे। इसको मिटा सकते हैं? नहीं, यहीं पे ढाल की अवधारणा रख देते हैं। जैसे देखो हम 2 रेखा खींच रहे हैं, एक रेखा ए, इसका नाम ए दे दिए, और एक रेखा ए, इसका नाम बी दे दिए। हम दोनों में से आपसे पूछ रहे हैं कि किस रेखा का ढाल ज्यादा है, ए का ढाल ज्यादा है या बी का ढाल ज्यादा है। तो बच्चों इमेजिनेशन के लिए आप यहाँ पर एक कांच की गोली, कंचा रख लेना। कंचा खेलिए, गोली। तो कांच की गोली बच्चों अगर यहाँ पर हम रखेंगे और एक बार बी यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ रखें और यहाँ रखें, एक बार ए रेखा पर एक बी रेखा, तो आप ये बताओ कि कांच की गोली यानी कंचा को ए रेखा पर रखेंगे और बी रेखा पर रखेंगे तो किस रेखा पर कांच की गोली ज्यादा स्पीड से ज्यादा गति में गिरेगी? तो स्वाभाविक सी कि ए पर, क्योंकि ए वाला देखो, ए जो रेखा है वो थोड़ा ज्यादा खड़ा है, इसका ढाल ज्यादा है, और इसका बच्चों इसका ढाल कम है। एक और रेखा बता देते हैं, सी। अब इस बच्चों सी रेखा पर अगर हम कंचा को रखेंगे तो ए बी सी तीनों में सबसे ज्यादा गति कंचा के कहाँ होगा? ए पर होगा, क्योंकि यहाँ का ढाल कम है, यहाँ उससे थोड़ा ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा है। एक और रेखा अगर हम बना दे बच्चों, पी। आप बोले कि सबसे ज्यादा ढाल किस रेखा का है, तो पी का। यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर गति ज्यादा है, मतलब ढाल हमें क्या बताएगा? चाल। ज्यादा ढाल तो कंचा का ज्यादा चाल। तो बच्चों सबसे पहले हमें ढाल देखना है। ढाल देखने के लिए क्या करना है बच्चों? स्लोप खींचना होगा। ढाल देखना है हमें जिन बिंदुओं पर, वहां पर आपको स्लोप खींचना होगा। चलिए, तो हम यहाँ बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, 4 जगहों पर हम जानना चाहते हैं कि वस्तु का ढाल कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ बराबर है। तो बच्चों बिंदु ए पर अगर आप ढाल जानना हो तो स्लोप खींचो। तो यहाँ पर इस बिंदु से सटाकर बच्चों एक रेखा खींच देंगे। यह देखो ए हमारा हो गया ढाल। बिंदु बी पर बच्चों हम ढाल जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक स्लोप खींचेंगे, एक रेखा सटा के बी को। ये हमारा ढाल हो गया बच्चों। तीसरा, सी पर हमें ढाल चाहिए तो सी को सटाकर बच्चों हम एक रेखा खींच देंगे। ये हमारा बी का ढाल था, ये हमारा सी का ढाल हुआ। इसी तरह से बच्चों डी का ढाल चाहिए तो इस पर हम स्लोप खींचेंगे, इस पर भी स्लोप खींच दो, सटा के रेखा जाए। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि चारों स्लोप एक ही रेखा में है, तो चारों का ढाल सेम है।
इसका मतलब बच्चों यहाँ का चाल सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ का ढाल और यहाँ का ढाल सेम है। इसका मतलब बच्चों सभी बिंदु पर यहाँ वस्तु का चाल सेम होगा क्योंकि ढाल सेम है। इसका मतलब बच्चों हमारा वस्तु एक समान चाल से चल रहा है क्योंकि ढाल सेम है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे देते हैं स्टी ग्राफ का। चलिए बच्चों, हमारे पास एक एसटी ग्राफ है, ये हमारा समय है और ये हमारा विस्थापन है, यह दूरी, और इस तरह से हमारा ग्राफ है। एस और ए टी पूछ रहा है कि वस्तु के बारे में बताइए, वस्तु किस प्रकार के चाल से चल रहा है, एक समान चाल, असमान चाल, या वस्तु विराम अवस्था में या गति की अवस्था में। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारा वस्तु विराम अवस्था में है, चल रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा इसमें समय अंकित कर देंगे, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। और इधर बच्चों दूरी 5, 10, 15 एंड 20, 25 एंड 30 एंड 35 है ना। तो समय को विस्थापन के साथ मिलाएंगे। अब देखो 2 सेकंड पे वस्तु का विस्थापन करीब करीब ये 2 है। 4 सेकंड में बच्चों विस्थापन लगभग 4 है। 6 सेकंड में वस्तु का विस्थापन लगभग 8 और 10 सेकंड में वस्तु का विस्थापन बच्चों लगभग 17। तो हम क्या देख रहे हैं, समय के साथ वस्तु का स्थिति चेंज हो रहा है। 2 सेकंड में वस्तु का स्थिति यहाँ ए पर था, फिर वस्तु का स्थिति बी पर चला गया, फिर सी पर चला गया, फिर डी गया। मतलब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले तो वस्तु गतिमान है। अब गतिमान है तो किस प्रकार के चाल से, एक समान चाल या असमान चाल। तो बच्चों चाल जानने के लिए एसटी ग्राफ में वस्तु ग्राफ का ढाल हमें क्या बताता है, चाल। तो ग्राफ का बच्चों हमें ढाल बनाना होगा। ढाल कौन बताएगा, ढाल बताएगा बच्चों हमें स्लोप। जिस भी बिंदु पर ढाल चाहिए वहां पे हमें स्लोप खींचना होगा। जिस बिंदु का स्लोप ज्यादा होगा उसका ढाल ज्यादा, वहां पे चाल ज्यादा। जिस वस्तु का ढाल कम होगा वहां पे स्लोप कम, वहां पे चाल कम। ठीक है, चलो 2-3 बिंदु को अंकित कर देते हैं। चलो अंकित ही है, इसी को हम बात कर लेते हैं। चलो ये हमारा इस तरह से ग्राफ था, ठीक है ना। चलो हम बिंदु ए पर और बिंदु बी पर और बिंदु सी पर और बिंदु डी पर, इन 4 जगहों पर हम देखते हैं कि कहाँ ढाल ज्यादा है, क्या सभी जगह ढाल सेम है। तो ए बिंदु पर हमें ढाल जानने के लिए बच्चों यहाँ पर क्या करना होगा, स्पर्श रेखा। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचो, तो इस तरह से बच्चों देखो इधर हो गया स्पर्श रेखा, यहाँ देख लो ए पर हो गया। बी पे स्पर्श रेखा खींचना, तो यहाँ से सटाकर बी का, ये हमारा बच्चों ए का था, ए का कुछ ऐसा था, बी का ए हुआ। सी पर स्पर्श रेखा खींचना, तो देख लो सी पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए यहाँ पे सटा के एक रेखा खींच देंगे, स्लोप। ये सी का हमारा हो गया बच्चा। और डी पर हमें खींचना है, तो यहाँ पर भी एक स्लोप सटा के खींच लो, ये हमारा हो गया स्लोप, ये हमारा डी का। अब आप देख लो ढाल किसका ज्यादा है। अब देख रहे हो कि ए का ढाल सबसे कम, इसके अपेक्षा बी का ढाल ज्यादा है, सी का ढाल उससे ज्यादा और डी का ढाल उससे ज्यादा। देख लो ये आपका ए का ढाल, बी का ढाल उससे ज्यादा, सी का ढाल और ज्यादा, डी का ढाल और ज्यादा। तो बच्चों यहाँ पर ढाल यानी स्लोप अलग अलग है, इसीलिए वस्तु का चाल भी अलग अलग होगा। यहाँ चाल ज्यादा होगा, यहाँ उसके अपेक्षा कम, यहाँ उसके अपेक्षा कम, यहाँ सबसे कम। तो बच्चों यहाँ चाल चूंकि वस्तु का परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, इसीलिए यहाँ एक समान चाल से वस्तु चल रहा है। तो बच्चों ये हमारा था एसटी ग्राफ। तो इसी के साथ हम एसटी ग्राफ को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।